बच्चों, जैसे कि हम पाठ पढ़ रहे थे, जिनके हम मामा हैं लेखक शरद जोशी, ये पाठ मैंने आपको करा दिया था। इसके प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक प्रश्न जो रह गया था वो मैं आपको करा रही हूँ। प्रश्न है, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग जुड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग व शब्द अलग अलग कीजिए। अब जो यहाँ दिए गए हैं शब्द, उसमें से हमें उपसर्ग और शब्द अलग अलग छांटने हैं। देखिए, शब्द है आपका पहला अस्थाई, तो हम इसको अगर अलग अलग करें तो हो जाएगा अ प्लस स्थाई, ठीक है। आ क्या है हमारा? उपसर्ग है। प्रसिद्ध, दूसरा शब्द है हमारा प्रसिद्ध, तो प्र उपसर्ग है इसमें और सिद्ध शब्द है, तो क्या बन गया? प्र प्लस सिद्ध। तीसरा है हमारा सपूत, तो देखिए स उपसर्ग है प्लस पूत शब्द है, तो हो गया सपूत। सुगम, सु उपसर्ग है और गम शब्द है। खुशकिस्मत, खुश किस्मत। तो यहाँ पर खुश उपसर्ग है और किस्मत शब्द है, ठीक है। खुश मिजाज, खुश मिजाज। देखिए, खुश प्लस मिजाज, ना समझ, तो यहां आ जाएगा ना प्लस समझ। गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर, गैर प्लस हाजिर हो गया गैर हाजिर। तो अब ये जो है आपके उपसर्ग और शब्द मैंने अलग अलग करके लिख दिए हैं। आप जो है अपनी कॉपी में ये लिख लेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे किस प्रकार से उपसर्ग और शब्द मिला करके पूरा शब्द बनता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ बच्चों। ये चैप्टर आपका यही पूरा हुआ। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। आपका अगला पाठ है बच्चों भविष्य का भय। भविष्य का भय, ठीक। भविष्य का भय जो पाठ है उसके लेखक हैं, लेखिका है उसकी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, ठीक है। आशा पूर्णा देवी का ये पाठ है भविष्य का भय। भविष्य का भय जो एक पाठ है बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमें गरीब बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ते हैं पाठ भविष्य का भय। बता देती हूँ एक बार। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की
एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। तो देखिए आगे, स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना खाया और ना ही पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई। वो जानती थी यहाँ कोई नहीं आएगा। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। टुनी जो उनके यहाँ नौकरी करने वाली महिला की बेटी थी। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ ही की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल, जब किसी का कुछ कहा सुनोगी, नहीं तो और क्या होगा। यानी जब किसी का कहा नहीं सुनोगी, नहीं मानोगी तो क्या होगा, नुकसान ही उठाना होगा। और आज उस नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी ज्यादा बोलने की वजह से जो हमारे घर की नौकरानी है वो चली गई है। अब उसके बदले सारा काम किसको करना पड़ेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया। स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि मेहरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मेहरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर से चाय के बर्तन धुलवा रही है। टुनी की माँ बोली, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी से समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है, यानी कि जब जल्दी होती है तो थोड़ा सा काम करा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती आज अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है, मिस यानी कि मैडम। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी, समझी कुछ? उन्होंने कहा है ये जो नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उनका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाएगा। बात आई समझ में? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निकलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे खाक समझी, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर से पानी छुआ, इतनी ठंड है और इससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी कि जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े से प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा सा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो दुनिया में हमसे कुछ अच्छा काम किया गया है, यानी हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर है, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है। अगर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे।
सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। पहले मैं क्यों खाऊं? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूरियां दे रही हूँ, तू तो बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी, तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर दूं, यानी कि कोयला तोड़ने से सुबह की अंगीठी तैयार हो जाएगी। फिर क्या था, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, ये बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मदद चखा देगी। तू अब भी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज तक ले आई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियां, थोड़े से आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो। टुनी एक चिड़िया जैसी है, फिर भी कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, ये बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर, लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है। लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब काम नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। मेरे पापा कल तुझे स्कूल में एडमिशन दिला देंगे और तुझे अब पढ़ने जाना होगा। क्या यह टुनी की माँ ने तंग करना हुआ? क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? इतनी बात कही थी बस टुनी की माँ से। तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलती है, टिफिन में खाना भी मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, ये नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखेगी तो जरूर कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे, टुनी को पकड़ स्कूल में बैठाऊंगा। उसके पापा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही कल टुनी आएगी, कल उसको मैं उठाऊंगा और स्कूल में उसका एडमिशन करा के आ जाऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी, आहा, कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस, मैंने आपका कहना माना है, हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में दाखिला करा दिया। ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने वह यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बातें करनी पड़ती हैं। तो मैं भी कल शांत तरीके से मैडम को बताऊंगी कि मैंने भी अपने घर काम करने वाली एक नौकरानी के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ साथ टुनी को भी खाना दे देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? माँ नाराज होकर बोली, समझ गई, तार समझ गई, अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, ये क्या, यह सुबह तो रोज की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी नहीं है, पापा घर पर थे ही नहीं, और टुनी जो कि तो फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ ने जो कपड़े सिलकर दिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया। बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है अपने पापा से? वह स्कूल जाएगी या नहीं? यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही स्कूल चली जाएगी?
टुनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। बर्तन छोड़ गई और लड़की को लेकर के घर पूछने गई है क्या इसे पढ़ने भेज दूं या नहीं। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना ना कर दें। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम नहीं चलेगा, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। ये सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओह पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल से कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने, टुनी भी देर कर रही है, उसके आते ही स्कूल में लेकर आ जाइएगा। यहीं पास में स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। यहाँ बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी तब उसे जूते मोजे खरीद कर दे देंगे ना पापा। उसके पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं है, इसलिए दे नहीं सकते। आप तो दे देंगे ना। तो इस प्रकार से उसने बहुत ज्यादा प्रार्थना अपने पिता से की, क्योंकि वो समाज सुधार के लिए कुछ करना चाहती थी, किसी एक बच्चे के लिए ही सही, लेकिन वो अपने बड़ों के द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलना चाहती थी। लेकिन वर्तमान में उसका क्या फल उसको मिला, ये हम आगे देखते हैं। फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई और अब शाम को बस से उतरते ही उसने ये सुना। उसको यह सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधूरे बर्तनों को छोड़कर चली गई थी, वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर में सुविधा भी उसे मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था। टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि वह अब काम नहीं करेगी। इसके माने टुनी की माँ पापा से पूछने का बहाना बनाकर चली गई थी। ये सब बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब, कितनी बेवकूफ है वह। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से भी कोई टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा। सभी तुलतुल की बेवकूफी की बात कर रहे हैं। और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। रोज तो अखबार पढ़ते हैं, क्या फिर भी इनको नहीं पता? असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की बात है, यानी कि किसी टाइम की बात होगी। तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद दी। उस समय वे क्या बोले थे? महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। तो आदर्श व्यक्तियों की किताबें पढ़वाई तुलतुल को। ओह माँ, उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना, पागल, सिर्फ तेरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगी। क्यों? विद्यासागर के अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी ने बाद में हंसकर मजाक करते हुए कहा, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी खरीद कर नहीं दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी क्या वो लेंगे? लेगा तो वही जिसको जरूरत है। तुलतुल उन्हें क्यों देगी? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, ए तुलतुल, खाना खा ले आ, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को 2 बार भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही क्या? हा हा हा, ही। इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज रुक गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूड़ियाँ ठंडी पड़ रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसे ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। ये क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने या कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है?